आज पार्टनर और मेरी इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि मैं रात को 12 बजे तक पबजी क्यों खेलता हूँ। अब इसे कौन समझाए, ये सिर्फ गेम नहीं, हम लड़कों के लिए इमोशन है और ये मेरे इमोशंस की बैंड बजाने में लगी रहती है। पिछले 10 दिनों में 5 बार गेम डिलीट कर चुकी है। वैसे खुद घंटों घंटों ये वाला गेम खेलती है, तब तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसी बात को लेकर आज हमारे बीच महायुद्ध हो गया। और जब हमें ये समझ आ गया कि इस युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, तो हमने बोला हटाओ, पेंटा पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि इसका स्टॉक हमारे पास कुछ ज्यादा ही हो गया है। और इसके पीछे की स्टोरी जानना है तो मेरा पिछला व्लॉग देखें। मैं ये 5 बॉटल गिव अवे कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको दुकान आना पड़ेगा। हमारी लड़ाई तो यूं ही चलती रहेगी। बस आप कमेंट करके ये बताना कि आप किसके साइड हो। आज का ये व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि अब तक सिर्फ पार्टनर मुझसे डिमांड करती थी, लेकिन आज मैंने उससे डिमांड करी है, मुझे भुट्टा खाना है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे घर चलना होगा। तो ये क्या पड़ोसी का घर है? अरे पागल, मेरा घर यानी कि गांव। बट इतनी बारिश में जाएंगे कैसे? एडिटिंग से। तो मैंने अपनी एडिटिंग का जादू दिखाया और हम डायरेक्ट आ गए गाँव। अब तक मैंने भुट्टे के खेत सिर्फ मूवीज में देखे थे और मुझे क्या पता था इन्हें तोड़ना इतना मुश्किल होता है। पहले तो इन्हें चेक करो, फिर परफेक्ट भुट्टा मिलने के बाद हाथों से इन्हें तोड़ो। लेकिन एक एक्सपर्ट आदमी पूरा का पूरा पेड़ ही काट लेता है। और अब बारी आती है इन्हें भूंजने की। भुट्टा खाने का असली मजा नींबू मिर्ची और नमक के साथ ही आता है। और आज भुट्टा खाकर पार्टनर में कुछ ज्यादा ही शक्तियाँ आ गई हैं। भाई खुद 20 किलो की होकर 200 किलो की बाइक उठा रही थी। ससुराल की सेवा देख रहे हो? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सुबह सुबह उठकर जब मैं अपने छत पे जाता हूँ तो मेरा पड़ोसी मुझ पे कलर फेंकता है, क्योंकि आज है होली और साथ ही साथ मेरी तबीयत खराब। लेकिन एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि आज घर आए हुए हैं दीदी और जीजा जी। और जीजा जी के बचपन के होली के किस्से सुनकर मैं और दीदी अपनी हंसी रोक ही नहीं पाते हैं। वैसे देखा जाए तो मुझे सजने संवरने का शौक बिल्कुल नहीं है, लेकिन सिर्फ आज आप लोगों के लिए मैं भी लगाऊंगा। लगाने के बाद ये फेस पे काफी ठंडा फील हो रहा था। और आप लोग कमेंट करके बताओ हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं। घर पे बैठे बैठे हम काफी बोर हो रहे थे, इसलिए मैं और जीजू निकल जाते हैं हमारे एरिया की एक काफी सुंदर प्लेस घूमने, मर्दरी हिल्स। और सबसे अच्छा व्यू देखने के लिए हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, मगर ये नज़ारा देखने के बाद हमारा यहाँ आना पैसा वसूल था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग। इन गर्मी की छुट्टियों में मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट दिया मेरी बहन ने, ये मिट्टी की वाटर बॉटल। क्योंकि ये घड़ा लेकर हम हर जगह नहीं जा सकते और फ्रिज का पानी पीकर सिर्फ गला खराब होना है। इसमें पानी एकदम ठंडा और इसकी खुशबू कड़क है। अगर आपके शहर में ये बोतल मिलती है तो इसे जरूर यूज करें, और अगर नहीं मिलती तो टेंशन मत लो। संडे तक जिसके भी कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक होंगे मैं उसे ये बोतल गिफ्ट करूंगा। इससे पानी पीकर मेरी बॉडी तो ठंडी हो जाती है, लेकिन मेरी बहन ने जो मेरा दिमाग गर्म कर रखा है उसका क्या। नेक्स्ट मंथ इसका जॉब इंटरव्यू है और ये सारा दिन इंग्लिश सीखने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती है। अगर मैं इसे इंग्लिश सिखाने लग गया तो व्लॉग कौन बनाएगा। तो मैंने अपना दिमाग चलाया और इन्हें प्ले स्टोर से डुओलिंगो ऐप डाउनलोड करके दे दिया, जिसमें ये आसान गेम्स खेलकर इंग्लिश सीख सकती हैं। इसमें इंग्लिश के साथ साथ रशियन, स्पेनिश और 40+ लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। आप डुओलिंगो को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आज सुबह सुबह डायरेक्टर साहब का कुछ इंपॉर्टेंट काम करवाने के लिए हम सीधा पहुंच जाते हैं उनके एक फ्रेंड की दुकान। फिर मुझे याद आता है मेरे घर में काम करवाने के लिए आज मुझे 2 मजदूरों की जरूरत है, जिन्हें लेने के लिए मैं और अंशुल भैया पहुंचते हैं मजदूर मंडी और वहाँ से 2 मजदूर लेके हम अपने घर आ जाते हैं। सारा काम फिनिश होने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी हो जाती। फिर एंट्री होती है ठेकेदार और नगर सेठ की। टेंडर पास हो जाने की खुशी में ठेकेदार हम सबके लिए रसमलाई मंगाता है, जिसे खाते खाते हम स्कूल के पुराने दिनों को याद करते हैं। फिर ठेकेदार हमें बाय बोल के अपने घर निकल जाता है, क्योंकि आज जिम ओनर के घर पे पूजा, इसलिए हम पहुंचते हैं सैलून उसके बाल कटवाने। मगर मेरी दाढ़ी तो 1000 के बाद ही कटेगी। फिर जिम ओनर पूजा के लिए गणेश पार्वती की मूर्ति लेता है और ये 3D फोटो फ्रेम देख के मुझे तो चक्कर आने लगते हैं। फिर हम पहुंचते पतंजलि स्टोर, जहाँ से मैं घर के लिए टोस्ट खरीदता हूँ। शक्ल देखने के लिए जैसे ही बाइक का साइड ग्लास ठीक करता हूँ वो सीधा मेरे हाथ में ही आ जाता है। और फेविक्विक से हम उसे टेम्परेरी ठीक करते हैं और निकल जाते हैं चौपाटी उमरिया का सबसे फेमस समोसा खाने। और आज का दिन समाप्त होता है दाल के पराठों के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बोलूं या ना बोलूं, बट बिना बोले काम भी तो नहीं होगा। लेकिन अगर उसे गुस्सा आ गया तो पक्का मेरी बैंड बजा देगी। अरे हटाओ, बोल ही देता हूँ। सुनो, क्या है? मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊं? नहीं। बट मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। कभी मुझे घुमाने ले गए हो?
बड़े आए घूमने जाओगे। इसीलिए बोलता हूँ शादी करने से पहले एक बार सोच लेना। क्या बोले? अरे कुछ नहीं, अब तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टर साहब। अरे यहाँ तो कैरम चल रहा है और मैं इस गेम में एकदम नूब हूँ। ये हर बार मुझसे जीत जाते हैं। चलो मार्केट घूम के आते हैं। आपको पता है हमारी महाराष्ट्र सरकार ने कितना डेवलपमेंट किया है। अटल सेतु, कोस्टल रोड, ग्राम सड़क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कोई कमी नहीं है। न्यू रेलवे रूट्स, एयरपोर्ट, मेट्रो, मुंबई, पुणे, नासिक और हमारे नागपुर में भी। मैंने घूमने से मना किया था ना। अरे मैं तो बस मार्केट घूम रहा था। बट घूम तो रहे थे ना। मेरी ये बात मान लो वरना पछताना पड़ेगा। मैंने 2 साल लगा के अपने लिए कुछ पैसे जोड़े जो कि मैंने इस बॉक्स में रखे थे। बॉक्स तो अपनी जगह पे है बट इसके अंदर के पैसे चोरी हो गए। मुझे पूरा शक इन दोनों पे है। लेकिन बिना सबूत के मैं इन्हें कुछ नहीं कर सकता। लगता है डिटेक्टिव बुलाना ही पड़ेगा। किसी ने मुझे याद किया। हाँ आप सही सोच रहे हैं, यही है डिटेक्टिव बिंडी। इस बॉक्स में चोर के फिंगरप्रिंट हैं और इसीलिए हम फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे। फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे। ये दोनों चोर नहीं हैं। तो आखिर चोर है कौन? भिंडी ये चैन कहाँ से आई? आपको क्यों बताऊं? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कैमरा। भिंडी। सनसेट इतना सुंदर हो सकता है मैंने कभी सोचा नहीं था। फुल्की खाकर हमारी भूख तो शांत हो गई थी, लेकिन हमारा पेट अभी नहीं भरा हुआ था। इसीलिए हम आ जाते स्टेशन के पास वाले इस होटल पे कुछ अच्छा खाने की उम्मीद में। और भारत के सभी होटल की तरह इस होटल में भी खाना आने से पहले सलाद आ जाता है और वो आप खाओ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हम अपने लिए एक शाही पनीर ऑर्डर करते हैं और कुछ रोटियाँ। शाही पनीर देखने में कुछ ठीक नहीं लग रहा था और खाने के बाद पता चला कि वो खराब है। हमने पूरा शाही पनीर छोड़ दिया, लेकिन उस होटल वाले ने फिर भी हमसे पूरे पैसे ले लिए। हमारे साथ वहाँ पे क्या हुआ इसकी वीडियो मैं अलग से अपने चैनल पे डालूंगा। फिलहाल तो हम इसी स्टोरी को कंटिन्यू कर दें। ट्रेन के आने के बाद लोग पागलों की तरह उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि हमारा रिजर्वेशन था। काफी थका होने के कारण मैं रात की जर्नी रिकॉर्ड नहीं कर पाया और हमारी नींद खुलती सीधा कटनी जंक्शन पर, जहाँ हमें रिसीव करने आया होता है ये हॉकी प्लेयर जो कि छुप छुप के हमारी वीडियो बना रहा था। कॉपीराइट मारूंगा इसको। और इसके बाद की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट। लगता है इस भारी बरसात में पार्टनर के सर पे बिजली गिर गई है। भाई ये कुछ भी बोले जा रही है। ले डम डम। अब कुछ देर शांत रहेगी। चलो फिलहाल तो मुझे दुकान जाना है। वैसे मैं काफी दिनों बाद दुकान आया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। बस थोड़ी बहुत नया सामान आया है, जैसे कि ये चाइना बॉल जो कि काफी बाउंस करती है। बचपन में मैं इससे काफी खेलता था। छोटी वाली 5 रुपए की और बड़ी वाली 10 रुपए की। इसके अलावा है ये गेम वाले लंच बॉक्स, जिसमें गेम खेलकर तो मजा ही आ जाता है। और हाँ, आज दुकान में एक सब्सक्राइबर भी आया था। इसने मेरा और पार्टनर का एक काफी अच्छा स्केच भी बनाया है और इसे तो मैं फ्रेम करा के अपने रूम में लगाऊंगा। फिर शाम को घर आकर मैं चाय नहीं पानी पीता हूँ, क्योंकि शाम की चाय मैंने छोड़ दी है। चलो एक बार पार्टनर को देख लेता हूँ। क्यों भाई, क्या कर रही हो? लगता है इसका इलाज करना ही पड़ेगा। आज मुझे एक फ्रेंड की एंगेजमेंट में जाना है, लेकिन हम अकेले नहीं, पूजा और डोरेमोन के साथ जाएंगे। मस्ती मजाक करते हुए हम घर कब पहुंच गए पता ही नहीं चला और आते ही हमारा स्वागत करते हैं पटवारी साहब। ये है मेरे स्कूल का दोस्त आदर्श, जो कि अब पटवारी बन चुका है। नाश्ते में आलू बंडा था, तो बिना किसी देरी के लपेट लेता हूँ। टाइम काफी ज्यादा हो चुका था, तो हमें बिना एंगेजमेंट देखे ही वापस लौटना पड़ा। और इनको देखिए, इन साइकिल वाले बच्चों से रेस लगा रही है। शिशु भैया को कुछ गिफ्ट लेना था, तो हम आ जाते हैं गिफ्ट वाली दुकान, जहाँ मुझे ये योयो पसंद आता है, तो मैं उसे खरीद लेता हूँ। घर जाके खेलूंगा। जैसे ही घर पहुँचता हूँ तो पार्टनर मेरे स्वागत के लिए खड़ी थी। इसको साथ लेकर नहीं गया, इसीलिए थोड़ा गुस्सा है। तो इसका गुस्सा कम करने के लिए मैं इसे लेकर आ जाता हूँ डायरेक्टर साहब के रिसेप्शन में। हाँ, डायरेक्टर साहब भी घोड़ी चढ़ गए। अब इनका भी व्लॉग आएगा। यो काफी मजेदार था और ये मैं देने वाला हूँ आप में से किसी एक सब्सक्राइबर को। तो फटाफट कुछ भी मजेदार कमेंट कर दीजिए। विनर निकालेंगे नेक्स्ट संडे 11 बजे, वो भी लाइव। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग में। अरे किस बात का सबूत? इस बात का सबूत कि मेरी डियो की बोतल आप खाली कर रहे हो। क्या सबूत है, दिखाओ। आपके फिंगरप्रिंट है इस पे। अरे ये तो वो ड्रेसिंग साफ करते हुए लग गया था। जैसे ही मुझे सबूत मिल जाएगा, आपकी तो मैं बैंड बजा दूंगी। हाँ ठीक है, बजा लेना। वैसे आप लोगों को सच बताऊं तो पार्टनर का डियो मैं ही यूज करता था, बट अगर उसे पता चल गया, अरे छोड़ साहू, उसे बताएगा ही कौन। वैसे आज दुकान में एक नई चीज आई है, ये डोम्स का किट, जिसके अंदर काफी सारी चीजें। तो अगर आप भी ये जीतना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
अरे डायरेक्टर साहब, जल्दी आजा, कैरम खेलते हैं। हाँ बस जैकेट पहन के आया। आज तो डायरेक्टर साहब को जरूर हराऊंगा। अरे ये रास्ते में सोफा लगा कर क्यों बैठी हो? आपकी धुलाई करने के लिए। ये लो सूंघो। वैसे खुशबू तो बड़ी अच्छी है। हाँ मेरी ही डीओ की है, वो भी आपके कपड़ों में। ट्रिप की शुरुआत ऐसी होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। 40 किलो का बैग गोद में रख के 70 किलोमीटर स्कूटी से ट्रेवल करना पड़ा। मुश्किलों का सामना करते हुए स्टेशन तक तो पहुंच गए, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। हमें प्लेटफॉर्म 1 से 40 किलो का बैग लेके 4 तक जाना था। चलो हमने वो भी कर लिया, लेकिन अब साला ट्रेन 3 घंटा लेट है। इसीलिए मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगा दी और बस कुछ ही देर में हमसे मिलने 2 सब्सक्राइबर्स भी आए, जिन्हें मैं अपनी तरफ से गिफ्ट भी देता हूँ। फिर मेरी ट्रेन भी आ जाती है, जिसके अंदर जाते ही मुझे रियलाइज हो जाता है कि मुझे अपना इनर उतारना पड़ेगा, क्योंकि एसी कोच में आज हीटर चल रहा है। बस 5 मिनट में हमारी ट्रेन भी चल देती है और मैं अपना टिफिन खोल लेता हूँ, क्योंकि आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। एसी में ट्रैवल करने का सबसे बड़ा फायदा कि इसके टॉयलेट काफी क्लीन होते हैं, लेकिन आज तो मेरी किस्मत आपने देख ही ली होगी, ये वाला बहुत ही गंदा है। मेरे इस सफर में मुझे एक ग्रुप भी मिलता है, जिनके साथ मैंने काफी एंजॉय किया। आगे की स्टोरी बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं पार्टनर को ऐसा चैलेंज दूंगा जिससे मेरे काफी पैसे बचेंगे। तो पार्टनर हमेशा मुझसे अंधे पैसे मांगती है, लेकिन आज बस क्या बस तुम्हें ये चैलेंज पूरा करना है। अगर तुमने इन 100 कॉइन्स का टावर बना लिया तो ये सारे पैसे तुम्हारे। बस इतनी सी बात। लेकिन अगर इसमें से एक भी कॉइन गिर गया फिर तुम्हें 1 महीने तक बिल्कुल पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है। स्टार्टिंग में तो ये चैलेंज काफी आसान लग रहा था, 20 कॉइन तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट 50 कॉइन आते आते ये टावर तो हिलने लगा था और 70 कॉइन आने पे मानो भूकंप ही आ गया हो। धीरे धीरे पार्टनर की स्पीड कम हो रही थी और मेरे दिल की धड़कन तेज, कहीं ये टावर पूरा तो नहीं कर लेगी। और 25 मिनट बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था, इसने टावर पूरा कर लिया। चलिए सारे पैसे अब तेरे। लेकिन ये तो सिर्फ 500 है। हाँ तो 5 रुपए के 100 कॉइन 500 ही तो होंगे।